हेलो एवरीवन, एस हेल्थ ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि हमारे शरीर में बुखार आखिर होता कैसे है। जब हमें बुखार आता है तो हमें शरीर गर्म लगता है, कभी ठंडी लगती है, कभी कपकपी होती है और कई बार उतरते समय पसीना भी आता है। लेकिन सवाल यह है कि शरीर का तापमान अचानक क्यों बढ़ जाता है? क्या शरीर अपने आप गर्म हो जाता है? नहीं, बुखार के पीछे हमारे शरीर के अंदर एक पूरी प्रक्रिया होती है। आज हम इसी प्रक्रिया को एक एक करके 6 आसान स्टेप्स में समझेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है शरीर में इन्फेक्शन या कोई समस्या। सबसे पहले हमारे शरीर में कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया। अब हमारा शरीर उस वायरस या बैक्टीरिया को पहचानता है और समझता है कि शरीर में कोई बाहरी चीज आ गई है। इसके बाद शरीर की सुरक्षा व्यवस्था यानी हमारी इम्यून सिस्टम काम करना शुरू करती है। आप इम्यून सिस्टम को शरीर की सुरक्षा टीम समझ सकते हैं। जैसे किसी घर में कोई अनजान व्यक्ति घुस जाए तो घर की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत सक्रिय हो जाती है। ठीक उसी तरह जब शरीर में वायरस या बैक्टीरिया आता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती है। लेकिन याद रखिए, हर बार बुखार सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता। दूसरी स्थितियां भी शरीर में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स पैदा करके बुखार कर सकती हैं। अब हम इसके सेकेंड स्टेप्स की ओर चलते। तो स्टेप नंबर 2, इम्यून सेल्स एक्टिव होती हैं। अब शरीर की इम्यून सेल्स यानी प्रतिरक्षा कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। इनका काम है शरीर में मौजूद समस्या को पहचानना और उससे लड़ने के लिए रिस्पॉन्स शुरू करना। इन इम्यून सेल्स में कई प्रकार की सेल्स होती हैं। उदाहरण के लिए मैक्रोफेजेस जैसी सेल्स इन्फेक्शन को पहचानने और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू करने में मदद करती हैं। अब इन सेल्स को केवल सैनिक मत समझिए, ये सैनिकों की तरह लड़ती तो है ही, लेकिन साथ साथ दूसरी सेल्स को मैसेज भी भेजती है। यानी इम्यून सेल्स कहती हैं शरीर में समस्या है, सभी लोग अपना रिस्पांस शुरू करो, और यही से अगला स्टेप शुरू होता है। अब हम इसके तीसरे स्टेप की ओर चलते हैं। इसमें साइटोकाइनेज निकलते हैं। जब इम्यून सेल्स एक्टिव होती है तो वे कुछ छोटे छोटे केमिकल मैसेजेस छोड़ती है। इन केमिकल मैसेज को हम साइटोकाइनेज कहते हैं। बुखार की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण साइटोकाइनेज है, जैसे बस इतना समझिए कि ये शरीर के अंदर वार्निंग मैसेजेस की तरह काम करते हैं। जैसे किसी शहर में कोई बड़ी समस्या होने पर एक जगह से दूसरी जगह सूचना भेजी जाती है, वैसे ही साइटोकाइनेज शरीर के अलग अलग हिस्सों तक सिग्नल पहुंचाने में मदद करते हैं। ये इन सिग्नल के कारण शरीर में इन्फ्लामेटरी रिस्पांस बढ़ता है और फीवर की आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। PGE2 बनता है। अब साइटोकाइनेज के सिग्नल्स के बाद बुखार की प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण सब्सटेंस आता है। इसका नाम है PGE2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। आपको इसका पूरा नाम याद रखना जरूरी नहीं है, बस PGE2 याद रखिए। अब PGE2 का काम क्या है? PGE2 हमारे ब्रेन के उस हिस्से पर असर करता है जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस हिस्से को कहते हैं हाइपोथैलेमस। और अब हम बुखार के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 5। हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट बढ़ जाता है। हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे शरीर का थर्मोस्टेट समझ सकते हैं। जैसे हमारे घर के एसी में थर्मोस्टेट होता है। मान लीजिए आपने एसी का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पर सेट किया है। एसी उसी टेम्परेचर के आसपास रूम को रखने की कोशिश करेगा। इसी तरह हाइपोथैलेमस शरीर के टेम्परेचर को एक निर्धारित लेवल के आसपास रखने में मदद करता है। अब इन्फेक्शन के कारण साइटोकाइनेज और फिर PGE2 का इफेक्ट हुआ। PGE2 हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम पर असर करता है और शरीर का टेम्परेचर सेट पॉइंट बढ़ जाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए शरीर का टेम्परेचर सामान्य रूप से लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है।
अब बुखार के दौरान हाइपोथैलेमस का टारगेट टेम्परेचर ऊपर चला गया, मान लीजिए 39 डिग्री सेल्सियस। अब शरीर का एक्चुअल टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो ब्रेन को ऐसा लगेगा मेरा टेम्परेचर अभी कम है, मुझे इसे 39 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है। यही बात समझना बहुत जरूरी है। बुखार में शुरुआत में शरीर को ऐसा लगता है कि वह ठंडा है, इसलिए कई बार बुखार चढ़ते समय व्यक्ति को ठंड लगती है। अगर शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ठंड क्यों लग रही है? यही इसका सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि ब्रेन के शरीर का नया टारगेट टेम्परेचर ऊपर कर दिया है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6। शरीर टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करता है। अब हाइपोथैलेमस ने शरीर को सिग्नल दिया टेम्परेचर बढ़ाना है, तो शरीर क्या करता है? सबसे पहले शरीर हीट को बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है। स्किन की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, इससे स्किन के रास्ते के हीट लॉस कम होता है। इसके बाद शरीर शिवरिंग यानी कपकपी शुरू कर सकता है। आपने देखा होगा कि बुखार चढ़ते समय वह कंबल में होने के बावजूद कहता है मुझे बहुत ठंड लग रही है, और कई बार शरीर कांपने लगता है। असल में यह कांपना केवल ठंड की वजह से नहीं होता, मांसपेशियों की तेज एक्टिविटी से शरीर में गर्मी पैदा करने की कोशिश करता है। इस तरह ठंड लगती है, कपकपी होती है और शरीर गर्मी बनाता है, तापमान बढ़ता है। धीरे धीरे शरीर नए सेट पॉइंट के करीब पहुंच जाता है, तब हमें बुखार महसूस होता है। अब एक बार पूरी कहानी समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ। सबसे पहले वायरस या बैक्टीरिया शरीर में आया, फिर इम्यून सेल्स एक्टिव हुई, फिर इम्यून सेल्स ने साइटोकाइनेस छोड़े। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने समझा कि बुखार होता कैसे है और शरीर का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। लेकिन बुखार सिर्फ एक ही व्यवस्था में नहीं रहता। बुखार के दौरान शरीर में अलग अलग स्टेजेस आते हैं। कभी ठंड लगती है और कभी कपकपी होती है, फिर शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है और बाद में पसीना आकर बुखार उतरने लगता है। लेकिन इन स्टेजेस में शरीर के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, बुखार की शुरुआत कैसे होती है, कपकपी क्यों होती है, बुखार पीक पर कब पहुंचता है, पसीना क्यों आता है और बुखार कैसे उतरता है, इन सभी सवालों को फीवर पार्ट 4 स्टेजेस ऑफ फीवर में बहुत ही आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो हमारा अगला पार्ट देखने के लिए आने वाली अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं फीवर पार्ट 4 में, देखना बिल्कुल ना भूलें।